हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल 10th मैथ। आज मैंने जैसे ही कल प्रॉमिस किया था, आज मैं ट्रू फॉल्स लेकर आई हूँ। सीरियसली लगे रहो मेरे साथ इस सेशन में। हम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल एक इजी चैप्टर बना के रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के ये ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या है? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। ठीक है, देखो, अगर आप रेशियोज की बात करो तो 10a जो है वो p अपॉन b होती है। अगर p अपॉन h होती तो हम ये कह सकते थे कि ये लेस देन 1 है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि हाइपोटेनियस ऑलवेज एक लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मान लो हमने ले लिया 3, बेस ले लिया 3, परपेंडिकुलर ले लिया 4 एंड हाइपोटेनियस ले लिया 5। ये हमने वैल्यूज ले ली, मान लिया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल मैंने बना दिया ABC। इसके हिसाब से आपका बेस 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 3/4 डेफिनेटली, सॉरी, हाँ, इसके हिसाब से अगर आप इसको ऐसे लेते हो तो जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस आपका 3 है। इस हिसाब से तो 1 से लेस नहीं है। मान लिया कि अगर हम ये इसे 4 और इसे 3 ले लेते हैं, मान लिया, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर वो हो, अगर हम ऐसा भी ले लेते हैं, ये 3/4 हो गया। लेकिन 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 अगर हम इसका एंगल चेंज करते, इसी सेम ट्राइंगल के अंदर हमने C ले लिया, डेफिनेटली तो बेस इसका 3 हो जाएगा। तब 10 C की वैल्यू जो है 4/3 हो जाएगी। अब ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, ये आ जाएगी 1/1, ये 1 से मोर देन है। ठीक है, और यहाँ पे ए एंगल लेने का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज सिर्फ ए एंगल की ही बात की जा रही है। मतलब कोई भी एंगल आ जाए, एक्यूट एंगल की बात की जा रही है तो आपका हमेशा लेस देन 1 होगा, ये मस्ट नहीं है। अभी मैंने आपको चेंज करके बताया कि अगर परपेंडिकुलर और बेस, अगर हाँ यहाँ नीचे हाइपोटेनियस होता तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस एक लॉन्गर साइड है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही होगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो वैल्यू 1 से लेस होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। साइन के बारे में हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन 10 के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते कि ये हमेशा 1 से लेस होगा। तो इसलिए ये जो आंसर है ये आपका फॉल्स है। और इसका एक और हम बता देते हैं, अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है उसमें हम स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वहाँ 1045 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 से लेस नहीं होता, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो भी चीज इसका एक्सेप्शन है, तो इसलिए ये एक फॉल्स है। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ठीक है, sec क्या 12/5 हो सकता है। सबसे पहले हम देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के हिसाब से sec क्या होता है। sec होता है h/b, h यानी कि हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपका b से, बेस से ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, यह हमें पता है। तो यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज बड़ा ही होगा sec में। ठीक है, तो इसलिए ये राइट है, तो ये ट्रू हो गया। शायद अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रू फॉल्स को किस तरह से देखना है। अभी तक आप सोच रहे होंगे मैम ऐसे ट्रू फॉल्स करने थे इस ढंग से, ऐसा लग रहा होगा ना। सीरियसली बेटा, किसी चीज को, मैथ बहुत एक इजी सब्जेक्ट है एक्चुअली, लेकिन बच्चे उसे टफ बना लेते हैं क्योंकि बच्चे उसके बेस में, उसके बेसिक चीज़ों में नहीं घुसते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, इसलिए वो मैथ टफ बन जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी। और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है कि आपको 10th का मैथ बिल्कुल इजी बना दूंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, जैसे मैंने 6th का मैथ किया था वैसे ही मैं 10th का मैथ कर रहा हूँ। ऐसा ना कह दो तो कहना, सीरियसली गारंटी है मेरी। और मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि चाहे आप इस वक्त
40-50% पे हो मैथ में, ठीक है, लेकिन फाइनल में 95 प्लस नहीं आए तो बता देना। हमारा एम है कि 95 प्लस लेना है और आएंगे, क्योंकि हम मैथ को इजी ही इतना बना देंगे, फिर कैसा भी एग्जाम आ जाए हम वो कहते हैं ना फाड़ के आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। आई थिंक ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि cos हम कोसाइन को करते हैं, कोसाइन का एब्रिविएशन है cos, ठीक है। तो इसलिए ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, इसमें कुछ भी लिखने की। कोसेकेंट का जो एब्रिविएशन होता है वो कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक, ओके। cot A is the product of cot and A। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। cot A is the प्रोडक्ट ऑफ cot and A। ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो एंगल है उसका रेफरेंस एंगल होता है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं होती है। देखो cot A, इसे हम पढ़ते हैं cot of A। यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे ये इसके रेफरेंस एंगल होते हैं कि इन्हीं एंगल की वजह से ही cot की वैल्यू, अदरवाइज cot एक लेटर है, एक वर्ड है, COT 3 लेटर्स का एक वर्ड है, नथिंग एल्स। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही अब इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ एक एक्यूट एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इसका एक रेफरेंस एंगल है, ये प्रोडक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगेन जैसा कि सेक वाला सम आया था, तो साइन जो होता है वो होता है P/H। तो डेफिनेटली जो H है वो ग्रेटर देन होगा P से, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या एक फॉल्स है। इसमें हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन ही होगा न्यूमरेटर से P/H के कारण, तो इसलिए ये नहीं है। तो तरह से अब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से क्यों आपके MCQs गलत होते हैं, है ना। समझ आया होगा कि आप किसी और ही तरीके से सोचते थे। तो सीरियसली सही तरीके से सही फाउंडेशन के साथ चलोगे तो मैथ इजी भी होगा और समझ भी आएगा, ओके। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, और साथ में हम करने वाले हैं चार्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी क्लास के लिए। तो कल का वीडियो कंप्लीट देखना, मिस मत करना, वही सेम टाइम पे वीडियो अपलोड होगा, ओके।